भगवान शंकर माता सती से कहते हैं कि जब सुख का समय हो और कोई आयोजन हो रहा हो तो अपने पिता के घर पर भी स्त्री को बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। माता सती को बात समझ में नहीं आता और माता सती राजा दक्ष जो उनके पिता थे, उनके राजमहल में जो यज्ञ हो रहा था जिसमें तमाम देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया था, उस यज्ञ में शामिल होने के लिए रवाना हो जाती हैं। और इसके बाद जब माता सती वहां पर जाती हैं और जब उनको दिखता है कि उनके पति भगवान शिव शंकर का कितना अपमान हो रहा है, तब वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाती और उसी यज्ञ के अग्नि कुंड में खुद को समाहित कर लेती हैं। और इसके बाद भगवान शंकर वहां पर आते हैं और फिर पूरी की पूरी धरती उनके गुस्से के सामने डोलने लगती है। आज आपको कहानी सुनाएंगे भगवान शंकर और माता सती की, वो कहानी जब भगवान शंकर माता सती का जला हुआ शरीर जो राख होता है, उस राख को अपने हाथ में उठाए हुए इधर से उधर तांडव करते रहे। पूरा का पूरा पृथ्वी लोक डोल रहा था। और यह कहानी तब की है जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान कर दिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब माता सती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर बैठकर बातचीत कर रही होती हैं। माता सती को दिखता है कि ऊपर आकाश से जो देवताओं का विमान था, जो देवता थे, वो इधर से उधर जा रहे थे। वो अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर कहीं ना कहीं जा रहे थे। और तब माता सती ने पूछा कि भगवान शंकर, ये तमाम देवी देवता जा कहां रहे हैं? भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ करवाया है और उस यज्ञ में तमाम देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण दिया है। माता सती ने कहा कि तब स्वामी हमें भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि बिना निमंत्रण के किसी भी औरत को, महिला को, स्त्री को अपने पिता के घर पर भी नहीं जाना चाहिए। यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि सुख के समय में बिना निमंत्रण के किसी आयोजन में शामिल हो जाया जाए। माता सती ने भगवान शंकर के बात को अनसुना कर दिया और माता सती राजा दक्ष जो थे, जो माता सती के पिता थे, मतलब भगवान शंकर के ससुर, उनके यहां राजमहल में उस यज्ञ में शामिल होने चली गई। कहा जाता है कि जब माता सती वहां पर गई तो राजा दक्ष ने वहां पर भगवान शंकर का तमाम देवताओं के सामने, तमाम राजाओं के सामने मजाक उड़ाया। माता सती के सामने जब उनके पति का मजाक उड़ाया गया तो सती से यह सब कुछ सहन नहीं हो पाया और माता सती ने जिस अग्नि कुंड को इसलिए बनाया गया था कि उसमें यज्ञ होगा, उसी यज्ञ में खुद को समाहित कर दिया। इसकी सूचना तब तक भगवान शिव शंकर के कैलाश तक पहुंच गई। भगवान शिव शंकर वहां से तत्काल उस यज्ञ स्थल के लिए रवाना हुए और कुछ ही पल में वो उस यज्ञ स्थल में राजा दक्ष के राजमहल में आ गए। और इसके बाद बताया जाता है कि वीरभद्र नाम का भगवान शंकर ने उस प्रतापी योद्धा को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जिस वीरभद्र ने राजा दक्ष के तमाम योद्धाओं को पराजित कर दिया। और अंत में क्या हुआ तो राजा दक्ष के गले को काट दिया गया। भगवान शिव शंकर, चूंकि माता सती जो थी वो माता सती अग्नि कुंड में समाहित हो गई थी, उनके राख को लेकर, उनके राख वाले शरीर को उठाकर भगवान शिव शंकर तांडव कर रहे थे। तमाम देवी देवता वहां पर हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर को मनाने के लिए रोक रहे थे और तमाम देवी देवता चाहते थे कि भगवान शंकर शांत हो जाएं। अंततः तमाम मान मनोवल के बाद भगवान शंकर शांत होते हैं। वहां पर देवी देवता उनसे अनुरोध करते हैं कि राजा दक्ष जो हैं, उनके बिना यह यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, राजा दक्ष को जीवित करना ही होगा। भगवान शंकर अंततः देवी देवताओं की बात को मानते हैं
और अपने ससुर के गले को, जिसको उन्होंने काट दिया था, उसके जगह पर एक बकरे का गला लगाते हैं। और इस कहानी का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कैसे भगवान शंकर ने वापस अपने ससुर राजा दक्ष, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनको फिर से जीवित किया। अब यहां पर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिरकार माता सती के पति थे भगवान शंकर, उनके पिता थे राजा दक्ष, तो राजा दक्ष भगवान शंकर को, जो उनके दामाद थे, उनको पसंद क्यों नहीं करते थे? इसके 2-3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण बताया जाता है कि भगवान शंकर ने एक बार क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का जो 5 सर था, उसमें से एक सर काट दिया था। इसके बाद जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, राजा दक्ष मतलब माता सती के पिता, वो नाराज हो गए। दूसरा कारण बताया जाता है कि एक बार राजा दक्ष किसी जगह पर गए जहां पर कोई यज्ञ हो रहा था। वहां पर तमाम देवी देवता, तमाम राजा पहले से मौजूद थे। राजा दक्ष इतने प्रतापी राजा थे, इतने उस वक्त पर उनका नाम था कि जब राजा दक्ष राजमहल में गए तो तमाम देवी देवता अपने जगह से खड़े हो गए उनके स्वागत में। लेकिन उस सभा में सिर्फ और सिर्फ भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। और भगवान ब्रह्मा चूंकि राजा दक्ष के पिता थे, तो राजा दक्ष को इसका बुरा नहीं लगा, लेकिन भगवान शंकर का खड़ा ना होना उनको लगा कि यह मेरा अपमान है। कहा जाता है कि राजा दक्ष इतने प्रतापी थे कि वो अपने प्रताप के सामने, उनको लगता था कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो उनसे छोटी है, चाहे वो कोई देवी हो, कोई देवता हो। और इसी अहम के कारण वो भगवान शंकर का अपमान किया करते थे। तीसरा एक और कारण बताया जाता है कि राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थीं, उनमें से सबसे छोटी पुत्री थी माता सती। माता सती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करती हैं, वो चाहती हैं कि उनसे शादी हो, लेकिन राजा दक्ष को लगता था कि माता सती के लायक भगवान शिव शंकर नहीं है। और तीसरा कारण कहा जाता है कि इसी के कारण राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। और इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो राजा दक्ष का वो यज्ञ, राजा दक्ष के उस यज्ञ में बिना निमंत्रण के माता सती का जाना, और उस निमंत्रण में, उस यज्ञ में बिना निमंत्रण जाने के बाद जो कुछ हुआ, उसकी कहानी आज हमने आपको सुनाई है। यह कहानी हो सकता है कि आपने पहले भी सुना हो। अगर आप इन तमाम चीजों में से अगर सुनना चाहते हो कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा का एक सर क्यों काट दिया, तो वो कहानी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।